ये देखिए दोस्तों, नहीं पढ़ने का नतीजा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ जांगिड़ है और मैं एसएससी सीजीएल 2022 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चंडीगढ़ जोन में सिलेक्टेड हूँ। और मैंने इस बार एसएससी सीजीएल 2024 के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और मैं इस बार इसकी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। उसके पीछे सीधा सा रीज़न है कि मुझे मेरा होम स्टेट राजस्थान या दिल्ली में से कोई एक जोन चाहिए। अगर मेरी रैंक इतनी आ पाती है जिससे मुझे ये मिलेगा तो मैं वैकेंसी फिल करूँगा, वरना मैं किसी की सीट वेस्ट नहीं करूँगा। मेरा पहला कंसर्न ये था वीडियो बनाने के पीछे कि मैं आप सबको बताऊँ। और उसके बाद अब बात करते हैं कि मैं जब जो भी ये तैयारी करूँगा उसका मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कि मैं लास्ट मंथ में कैसे प्रिपेयर करूँगा। मुझे पढ़ाई हुए अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मार्च 6 को मेरा एग्ज़ाम था 2023 में। उसके बाद से मैंने अभी तक एक भी बुक को खोल के नहीं देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लंबा टाइम होने के बावजूद मैं कैसे पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को फाइट करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जॉब्स में चले जाते हैं, उनको लगता है कि अब पढ़ाई नहीं हो सकती। तो उन्हीं के लिए एक तरीके से मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है और उन्हें पता नहीं है कि रिवीजन कैसे करना होता है लास्ट मंथ में। टॉपर्स कैसे अपना पूरा मंथ कैसे रिवीजन करते हैं, क्या क्या वो चीज़ें पढ़ते हैं, लास्ट मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ों को जल्दी कवर किया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डेली डिस्कस करूँगा। और मेरा डेली टारगेट यही रहेगा कि मैं डेली एक मॉक दूँ, उसके मार्क्स आपसे शेयर करूँ और आप लोगों को से वो गाइडेंस लूँ कि मुझे क्या अलग करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में जल्दी फिनिश करने के लिए कहाँ से पढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा बहुत आप मुझे बताइए। तो जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ में। जैसे कि आप सबको पता है, राजस्थान और दिल्ली में बहुत कम वैकेंसी है। कंपेरेटिवली तो ज़्यादा है, इसीलिए मैंने फॉर्म भरा है। बट फिर भी राजस्थान और दिल्ली में आपको अगर पोस्टिंग लेनी है इनकम टैक्स के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको 500 रैंक लेके आनी पड़ेगी। अगर आप ही इसी जोन्स में हैं या आपके जोन्स के हिसाब से जो भी आपकी रैंक आनी चाहिए, आप उसको पहले से मैनिफेस्ट करके रखो कि मैं ये रैंक लेके आना चाहता हूँ। उस हिसाब से अपने आप को विजुअलाइज करें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से क्या होता है कि आप फिर उस हिसाब से काम करना लग जाते हैं। तो मैं भी वही ट्राई करूँगा। तो मैं अपने लिए रैंक जो डिसाइड कर रहा हूँ दिमाग में पहले से, कि मुझे टॉप 500 में कैसे भी करके रैंक लेके आनी है, तभी मुझे जो जोन मुझे चाहिए वो मिल पाएगा। और आप भी अपने हिसाब से आपकी जो वैकेंसी है, आपका जो जोन है, उसके हिसाब से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको क्या रैंक लेके आनी चाहिए। और उस रैंक लेके आने के लिए आपको कितना एफर्ट डालना पड़ेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। और मैं डेली आपसे अपने टेस्ट के स्कोर शेयर करता रहूँगा। और जो भी मैं पढ़ूँगा, जहाँ से भी मैं पढ़ूँगा, आप सबको डेली उसके बारे में बताऊँगा। ये देखिए दोस्तों, नहीं पढ़ने का नतीजा। 1.5 साल बाद में टेस्ट दिया है आज। और वो सही कहते हैं कि हाथ की प्रैक्टिस छूटते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये नंबर देख लीजिए आप। रीजनिंग में तो लास्ट में आते आते टाइम ही नहीं बचा। रीजनिंग लास्ट में अटेम्प्ट करी थी और ये नंबर देख लीजिए आप। इंग्लिश सबसे पहले अटेम्प्ट करी थी, उसमें ठीक आए हैं। मैथ, जनरल अवेयरनेस ठीक है। रीजनिंग में टाइम नहीं बचा क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है चीज़ें। तो अब इस स्कोर को बढ़ाना है, कम से कम 150 पार करवाना है 1 महीने के अंदर। तो अब देखिए, जो जो मैं पढ़ूँगा उसके साथ साथ वो सब आपसे शेयर करता रहूँगा कि अब इस स्कोर को मैं कैसे 150 के पार लेके जाना है, उसको देखते हैं। मुझे सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश ठीक है मेरी, तो मुझे मैथ पे काम करना पड़ेगा और रीजनिंग पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, डे वाले क्वेश्चंस आए थे वो मेरे से नहीं हुए। बेसिक जो ट्रिक्स वगैरह थी, जो पैटर्न फाइंड करने वाला था, उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था।
मिल भी नहीं रहा था पैटर्न, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं है। रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है, और जीके में है तो जीके मैं पूरा भूल चुका हूँ। 1.5 साल में क्या करंट अफेयर्स हैं, क्या आपको ही पता है। 1.5 साल आप नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाते हो चीज़ें। और जॉब में बिजी हो गया था, पर अब काम करना है इन सब चीज़ों पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा, और टेस्ट दूंगा तभी मैं नया वीडियो बनाऊंगा। टेस्ट में ट्राई करूंगा कि हर डे दूं, ताकि मेरी प्रैक्टिस वापस आए, और मैं साथ साथ उसके पढ़ाई भी करूंगा। तो जो जो मैं पढ़ूंगा, और ये जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपको पता लगे कि अगर किसी का रिवीजन करना सिर्फ मकसद है, जिसने पहले कभी पढ़ा हुआ है, अभी जॉब में रह के पढ़ाई करना चाहता है, तो वो कैसे अपनी पढ़ाई कर सकता है और कैसे अपने नंबर इंक्रीज कर सकता है, क्या क्या सोर्सेज यूज कर सकता है, ये सब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एक दिन में पढ़ाई करी, कहाँ से करी, सब डिटेल में बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम साथ में सेलेक्ट होंगे।